नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रेमचंद की कहानी आधार सुनेंगे। सारे गांव में मथुरा का सा ढीला जवान ना था। कोई 20 बरस की उम्र थी, मसें भीग रही थी। गाय चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल्की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे घर को गर्व था। उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और सबसे कम काम करना पड़ता था। जब उसे जांघिया, लगोटे, नाल या मुगदर के लिए रुपये पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे गांव की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गाय किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में दंड लगा रहे हैं। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती थी। गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने न जाएगा, पर उसका डील डौल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत न पड़ती थी। लोग गम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गऊओं के साथ हो लिया। सारे दिन तो गऊओं के साथ रहता, रात को बस्ते में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को सींगों से खोद डालता, कभी घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में वह फिर गांव में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम न कर रही थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके बैलों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोला, भाई कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे। तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, यह नहीं कि सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने लाठी कंधों पर रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवाय और कोई सुध नहीं थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पार भगाए बिना दम ना लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम उखड़ गया था, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद जाकर नदी नजर आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यही दोनों खिलाड़ियों को अपने दाव पेच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था कि अगर नदी में उतरा तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर यह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाए और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में बैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उनकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह डाल दिया और इस तरह हाँक हाँक कर पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया था या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था। प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी ना रही। तब गीली धोती कंधों पर डालकर घर की ओर चला, लेकिन 10-5 पग चला होगा कि पेट में मीठी मीठी दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लेट गया।
कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू किया, पर वहाँ कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़े घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा भी व्यक्तिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण ओंठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गांव वाले अपने काम धंधों में लगे। घर वालों ने रूध होकर सब्र किया। अभागिनी विधवा की आंसू कैसे पूछते। वह हरदम रोती रहती, आंखें चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा, किस आधार पर जीऊंगी। अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा को यह कला क्या मालूम। उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड करे। घर वालों को यह गवारा ना था कि वह कोई दूसरा घर करे। इसमें बदनामी थी। इसके सिवा ऐसी सुशील, घर के कामों में ऐसी कुशल, लेन देन के मामले में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सराहनीय स्त्री का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असहाय था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा करने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मची। इधर कहा गया हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा हम बिना विदा कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए। पंचायत होने लगी। यह निश्चय हुआ कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए। उसका मन चाहे वह चली जाए या ना जाए। यहाँ घर वालों को विश्वास था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने पर राजी न होगी। 2-4 बार वह ऐसे कह भी चुकी थी, लेकिन इस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का समय होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्री उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा कहाँ सुना, माफ करना। मन में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। यह कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विहल हो उठी। बोली, बेटी जहाँ जाओ वहाँ खुशी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। भगवान का दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो। पालो पोषो बड़ा हो जाए तो सगाई कर दूंगी। यह कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भौजाई से सगाई करेगा। वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक ना थी। अब की उसका ब्याह होने वाला था। बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना। माँ, नहीं, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी वासुदेव, तब मैं करूँगा। माँ, अच्छा उससे पूछ मुझसे ब्याह करेगी। वासुदेव अनूपा की गोद में जाकर बैठा और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करेगी। यह कहकर वह हंसने लगा, लेकिन अनूपा की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को छाती से लगाती हुई बोली, अम्मा दिल से कहती हूँ, सास भगवान जानते हैं। अनूपा, आज से यह मेरे हो गए। सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनूपा तो भैया से कहला भेजे घर जाएं, मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनूपा को जीवन के लिए किसी आधार की जरूरत थी। वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनूपा ने वासुदेव को पालना पोसना शुरू किया। उबटन और तेल लगाती, दूध रोटी मल मल कर खिलाती, तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में वह उसे इतना हिल मिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसे न छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता। खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के पास आता। अनूपा ही उसे सुलाती, अनूपा ही जगाती। बीमार हो तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती, वहीं दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका जी उब जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी। इस दूधमुही बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी। लेकिन यह सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनूपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिस हृदय में सेवा की स्रोत बह रहा हो, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान। वासना का बार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत
सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जाना शुरू कर दिया और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस भांति 13 वर्ष गुजर गए। वासुदेव और अनूपा में सगाई की तैयारी होने लगी, लेकिन अब अनूपा वह अनूपा ना थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृ भाव ने ले लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरी सोच में डूबी हुई रहती थी। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों निकट आते थे उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही उसका कलेजा दहल उठता था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुंह लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था, बिरादरी के लोग जमा थे, घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनूपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा मैं तो लाज के मारे मरी जाती हूँ। सास ने भौचक्का होकर पूछा, क्यों बेटी क्या है? अनूपा, मैं सगाई ना करूंगी। सास, कैसी बात करती है बेटी, सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनूपा, जो चाहे कहें, जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मर्द के बिना औरत से सहा न जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू से निभाह दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसी ही नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।